बिल्कुल कुछ नहीं किया जी आवाम के लिए। मैं इनका सपोर्टर हूँ, मैं इसी हुकूमत का सपोर्टर हूँ, लेकिन नहीं, अगर हमें रिलीफ नहीं मिलेगा तो हम तो अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ भी बोलेंगे और भरपूर एहतजाज करेंगे महंगाई के ख़िलाफ़, लेकिन कोई निकल नहीं। पेश किया है उसके साथ साथ उन्होंने उन चीज़ों को भी रेज़ कर दी, तो मेरा ख्याल में बजट को और उन चीज़ों को पेश करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वो उसी लेवल पे आ गए। यहाँ पे रिलीफ तो तब होगा जब आवाम फ्रेंडली पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी, जब आप ये तो नहीं लगता है कि गरीब आवाम के लिए ये रिलीफ है, इसलिए नज़र नहीं आ रहा। चीज़ें वहाँ की वहीं हैं जहाँ महंगाई पहले थी, बजट से पहले, और महंगाई जैसे पहले थी अभी और ही होती जा रही दिन ब दिन। आप ये 3-4 पार्टियां जो है इन्होंने मिल के ज़बरदस्ती कब्जा किया हुआ है। आवाम की तरफ से नहीं है, आवाम तो फैसला करेंगे जब इलेक्शन होंगे। मुझे तो नहीं लगता बिल्कुल कोई रिलीफ दिया होगा आवाम में। पिछले 1.5-2 सालों से यही चल रहा है जी, शदीद किस्म की महंगाई है। आम आदमी में जैसा जो आदमी तनख्वाहदार तबका है वो तो रुल गया इस मुल्क में। वो जिसको आप कहते थे कि फितना है और ये है वो है, अब उसको भी आपने काबू कर लिया, तो अब आप उसको कॉन्सेंट्रेट करें महंगाई पर। ये कह रहा हूँ कि ये घुसपैठ किए हैं, इन्होंने ज़बरदस्ती कब्जा किया हुआ है। ज़बरदस्ती नहीं, आवाम की मैंडेट से ये सामने आए और आवाम सिलेक्शन करे। इमरान खुदारा इस आवाम का भी ख्याल रखें, जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं, जो आपके नारे लगाते हैं, इनका भी ख्याल रखें, सिर्फ अपनी जेबें ना भरें। थैंक यू। के दौर में तो कोई महंगाई ऐसी इतनी ज़्यादा महंगाई तो नहीं थी, हुई थी, लेकिन एक कंट्रोलेबल महंगाई थी। इमरान खान की हुकूमत में कम अज़ कम कुछ कंट्रोल था, अब जो है ना इनके कंट्रोल से बाहर है। सुबह का रेट दोपहर को नहीं होता, दोपहर का रेट शाम को नहीं होता है, तो ये तो वो हर दफ़ा ही करते हैं और काफ़ी चीज़ों पे करते हैं, सिर्फ इन चीज़ों पे नहीं करते, लेकिन दावे तो दावे ही होते हैं। इलेक्शन एक सीधा सा हल है, इलेक्शन में जाएं, जो बंदा मेजॉरिटी लेके आता है। वो ये है कि इलेक्शन की तरफ जा ही नहीं रही। इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे तो फिर ऐसे ही हालात रहेंगे, मतलब जब तक ये रहेंगे, इस तरह रहेंगे, कोई आपको आप पे ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा। मैं तो ये अब वो जो पोजीशन है आटे की, तो वहाँ लाइन में लगना पड़ता है और गरीब आवाम तक वो भी नहीं पहुँचता। और गरीब दावे आवाम तो वो हर दफ़ा ही करते हैं और काफ़ी चीज़ों पे करते हैं, सिर्फ इन चीज़ों पे नहीं करते, लेकिन दावे तो दावे ही होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नाबिल जहांगीर। ये जो अब हुकूमत है, ये जब पिछले हुकूमत को गिरा के आई थी तो इन्होंने कहा था कि हम आवाम को रिलीफ देंगे, लेकिन ये दूसरा बजट पेश कर चुकी है, तो देखते हैं आवाम की राय जानते हैं कि आवाम को कितना रिलीफ मिला है या नहीं मिला। अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत ने अब दूसरा बजट पेश किया है, आपको क्या लगता है कि आवाम की रिलीफ है इसमें या नहीं? नहीं है। महंगाई जैसे पहले थी अभी और ही होती जा रही दिन ब दिन। लेकिन वो तो दावा करके आए थे कि हम जब आएंगे तो महंगाई ख़त्म हो जाएगी, आवाम के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वालेकुम अस्सलाम। हुकूमत ने जो नया बजट पेश किया है, तो आपको क्या लगता है आवाम के लिए रिलीफ है या नहीं इसमें? डिपेंड करता है आप इसको किस तरफ से देख रही है। इन्फ्लेशन रेट तो हमेशा आती है, जैसे प्राइसेस बढ़ेगी ये वो होगी, लेकिन मसला ये कि प्राइसेस बढ़ तो रही है, लेकिन हुकूमत को बायद महंगाई को टैकल करने के बजाय ये करना चाहिए कि हुकूमत को अपॉर्चुनिटीज़ दे कि वो महंगाई के लिए पैसे कमा सके। ऑब्वियसली महंगाई तो आएगी, चाहे हुकूमत दावा करे ना करे, कम हो नहीं सकती क्योंकि वैल्यू बढ़ती जाती है, जैसे तेल बढ़ता है इस तरह। लेकिन हुकूमत को चाहिए कि वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिले ताकि लोगों को जो है वो ज़्यादा पैसे कमा सके। आपको क्या लगता है कि जब इमरान खान की हुकूमत थी और जो अब हुकूमत है, इनमें क्या फ़र्क है महंगाई में? इमरान खान ने काफ़ी कोशिश की कि पाकिस्तान की जो है वो टैक्सेस बढ़ाए ताकि जो वो है पाकिस्तान के जो सारे कर्जे है वो सारे पे कर सके। तो आपके ख्याल में शहबाज शरीफ बेहतर है इस हुकूमत के? नहीं है, शहबाज शरीफ ने और ख़राब की है। वालेकुम अस्सलाम। ये जो हुकूमत ने दूसरा बजट पेश किया, आपको क्या लगता है इसमें आवाम के लिए रिलीफ है या नहीं? मैडम, ये आवाम का रिलीफ तो इसमें मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। चीज़ें वहाँ की वहीं हैं जहाँ महंगाई पहले थी, बजट से पहले, और ये है। बहरहाल ये खुशानंद बात है कि वो जो रशिया से आ रहा था पेट्रोल वो आ गया, तो उससे हो सकता है कि फ़र्क पड़ जाए, उसके आने के बाद फ़र्क पड़े, लेकिन अभी तक फ़िलहाल तो कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ा है। और मैं तो गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त करता हूँ कि अब वो जो मसले मसाइल हैं, जो पॉलिटिकल मसाइल थे, टर्मोइल था, वो ख़त्म हो गया है, तो अब उन्हें तवज्जो देनी चाहिए। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कमेटीज़ बनानी चाहिए, कमेटीज़ बनानी चाहिए जो कि किराना स्टोर जो होता है, जो किराना स्टोर होता है, मतलब उनकी लेवल तक टीमें बनानी चाहिए जो आगे चेक करें। आज कोई चीज़ लेते हैं, वो फर्ज करें फॉर एग्जांपल 100 की है,
कल वही चीज़ आप लेंगी या आप खुद भी लेंगी तो 110 रुपये की, तो वो उनको दैट दे हैव टू चेक इट। और उसी से ये होगी, ऐसे कहने से और टीवी पे और मीडिया पे कि जी अब हमने ये चीज़ सस्ती कर दी है, पेट्रोल सस्ता हो रहा है, लेकिन देखें ना पेट्रोल को सस्ते हुए भी 1 महीना हो गया है, बल्कि ज़्यादा, मोर देन 1 मंथ, तो उसका क्या पड़ा है फ़र्क? कुछ भी नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं। इस हुकूमत ने कहा था कि जो पिछली हुकूमत है उन्होंने महंगाई कर दी थी, तो आपकी क्या राय है इस बारे में? देखें जो अगली हुकूमत आएगी इलेक्शन के बाद की बात कर रही हैं हम। नहीं, जो पिछली हुकूमत थी, इस हुकूमत का ये कहना है कि पिछली हुकूमत जब आई थी तो उन्होंने महंगाई कर दी, उनकी वजह से मुल्क तबाही की तरफ गया है। उनके दौर में तो कोई महंगाई ऐसी इतनी ज़्यादा महंगाई तो नहीं थी, हुई थी, लेकिन एक कंट्रोलेबल महंगाई थी। अवाम जो है वो मतलब हुई महंगाई, उस वक़्त भी महंगाई थी, लेकिन उस वक़्त आपके अप्रोचेबल थी, आप कर सकते थे। अब तो आप कुछ इतनी ज़्यादा हो गई है कि यार गरीब आदमी तो बेचारा पिस गया है। अब चले आप ये उस वक़्त कर रहे थे कि जी पिछली हुकूमत की वजह से है, अब तो आपको नो मोर देन 1 ईयर, तो अब आप उसे कंट्रोल करें। और वो जिसको आप कहते थे कि फितना है और ये है वो है, अब उसको भी आपने काबू कर लिया, तो अब आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करें, महंगाई पे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि में मेरे ख्याल से फ़िलहाल अब तक वो जो हुआ है वो उनको गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को जो 30-35% बढ़ाई है वो अच्छी चीज़ है, अगर बढ़ाई है तो उन्हीं को फ़ायदा हुआ है। अब वो इनके उस बजट का फ़ायदा आवाम तक कब पहुँचेगा, हम तो इसे इंतज़ार हैं। आपको क्या लगता है, ये हुकूमत कह रही है कि हमें अगले 5 साल भी दिए जाएं, तो क्या उनको देना चाहिए? मैडम ये आपने तो देखें, आवाम का मसला होता है, आवाम का, मैं हूँ, ये है, सारे हैं, आपका वो है कि डेमोक्रेसी में तो आप जिसे वोट दें, काले चोर को भी वोट देना, तो यू हैव टू एक्सेप्ट दैट डिसीजन ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान कि भाई काले चोर को भी दे रहे हैं। तो वो तो अवाम पर डिपेंड करता है कि अवाम अगर इनको मैंडेट देती है 5 साल का तो दे, नहीं देती तो अल्लाह खैर से अल्लाह कर जाए। जी वालेकुम सलाम। ये जो हुकूमत ने दूसरा बजट पेश किया, आपको क्या लगता है कि आवाम के लिए रिलीफ है इसमें या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे तो नहीं लगता है कि गरीब आवाम के लिए ये रिलीफ है, इसलिए कि चूँकि हुकूमत ने अस्करी क़यादत को खुश करने के लिए कुछ जो उनकी तनख्वाहों में इजाफ़ा किया है, चूँकि आगे इलेक्शन आने वाले हैं तो उनको उन्होंने अपने हाथ में रखना है, जिस वजह से ये उनको थोड़ी रिलीफ मिली है, लेकिन आम आदमी को रिलीफ नहीं मिली है। चूँकि आप देखें जो ये सब्सिडी दे रहे हैं यूटिलिटी स्टोर वगैरह के लिए, तो वो भी मखसूस इलाकों में यूटिलिटी स्टोर, हर आम आदमी तक वो नहीं पहुँच सकते हैं। तो हुकूमत को चाहिए था कि हर आम आदमी के लिए बराबर के हिसाब से रिलीफ दें, ताकि आम आदमी, गरीब आदमी इसमें गुजारा कर सके। तो उनके लिए बहुत मुश्किल है। मौजूदा सूरत हाल को अगर आप देखें तो आटे के हवाले से एक बात करते हैं कि सबसे गरीब आदमी के लिए आटा ही एक वो वाहिद चीज़ थी कि वो एक रोटी खा के गुजारा करता था। तो अब वो जो पोजीशन है आटे की, तो वहाँ लाइन में लगना पड़ता है और गरीब आवाम तक वो भी नहीं पहुँचता, और गरीब आवाम के लिए मौत का बायस भी बन चुका है। बिल्कुल मौत का बायस बन चुका है। तो हम तो यही गुजारिश करेंगे साहिब इख्तियार से, साहिब इक़्तिदार से, कि जनाब आप नीचे वालों को देखें, ऊपर ना देखें, और गरीब आवाम किस तरह ये देखें दाएं बाएं, किस तरह लोग, बुज़ुर्ग लोग जो है वो किस तरह मतलब गुजारा करेंगे। उनको आटा भी मुयस्सर नहीं, रोटी भी मुयस्सर नहीं, और कोई पूछने वाला भी नहीं है। एक रोटी जो पहले 15 या 20 रुपए की मिलती थी, उसकी कोई मिक़दार होती थी, अब वो मिक़दार या वो उसका जो हजम है वो कायम नहीं है। आया दिन मतलब होटल्स वाले भी मजबूर हैं, होटल वाले जो 125 ग्राम की रोटी थी वो 80 ग्राम पे ले आए हैं, लेकिन रेट और बढ़ा रहे हैं। तो इन चीज़ों पे कंट्रोल होना चाहिए। जो लोग जिनका हक बनता है, जो साहिब इख्तियार हैं इस मामले में, वो चेक करें ना वो किस चीज़ की तनख्वाहें ले रहे हैं। लाखों में तनख्वाहें ले रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि हमारी ड्यूटी क्या है। जी, तो आपको क्या लगता है, इस हुकूमत ने ये कहा था कि जब मतलब पिछली हुकूमत थी उन्होंने महंगाई बहुत ज़्यादा कर दी थी, आपको फ़र्क नज़र आता है इस चीज़ में? नहीं, देखें वक्त के लिहाज से पिछली हुकूमत ने की ज़रूर थी, लेकिन मौजूदा वक्त के लिहाज से उनकी इतनी नहीं थी जितनी अब हो गई है। इनके कंट्रोल से ही बाहर हो चुका है।
इमरान खान की हुकूमत में कम अज़ कम कुछ कंट्रोल था। अब जो है ना इनके कंट्रोल से बाहर है। सुबह का रेट दोपहर को नहीं होता, दोपहर का रेट शाम को नहीं होता है। तो ये हुकूमत के काम है ना कि उनके बराबरी रखें, उन पे कंट्रोल करें। जी तो ये हुकूमत अभी भी कह रही है कि इनको 5 साल मज़ीद दिए जाएँ, तो आपका क्या कहना है इस बारे में? जी नहीं, ऐसा नहीं है। ये अवाम फैसला करेगी और अवाम के हाथ में अभी सारी गेम जितनी भी है वो अवाम के हाथ में है। और आने वाले वक्तों में जो इन्होंने डेट दी है कम अज़ कम उसके अंदर इलेक्शन होने चाहिए और अवाम फैसला करे, अपने नुमाइंदे अवाम चुने। ये इनकी मर्ज़ी से तो नहीं है ना। ये एक बात चलती थी 99 में, एक वार हुई थी, कारगिल वार में मैं शामिल था। तो वो जो हिंदुस्तान वाले थे वो कह रहे थे घुस बैठिए, मुसलमानों को कह रहे थे कि ये घुस बैठिए, ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया इन्होंने कारगिल पे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये घुस बैठिए, इन्होंने ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया हुआ है। ज़बरदस्ती नहीं, अवाम की मैंडेट से ये सामने आए और अवाम सिलेक्शन करे तो फिर नुमाइंदा आता है। ज़बरदस्ती की बात नहीं है, लेकिन ये देखें ना कि हमारे ही वोट से यहाँ पे आए, ज़बरदस्ती तो कोई नहीं है, हमने खुद उनको वोट दिए, नहीं अब जो खुद उनको लेके आए। जी नहीं, जो मौजूदा हुकूमत है ना इसको हम लेके नहीं आए हैं। इमरान खान की हुकूमत जब इन्होंने गिराई है ना तो इन्होंने मिल बैठ के, ये 3-4 पार्टियां जो है इन्होंने मिल के ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया हुआ है। अवाम की तरफ से नहीं है। अवाम तो फैसला करेंगे जब इलेक्शन होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जो हुकूमत ने नया बजट दिया है, इसमें क्या लगता है कि आवाम के लिए रिलीफ है या नहीं? नहीं, मुझे तो नहीं लगता बिल्कुल कोई रिलीफ दिया होगा आवाम में। पिछले 1.5-2 सालों से यही चल रहा है जी। शदीद किस्म की महंगाई है। आम आदमी में जैसा जो आदमी तनख्वाहदार तबका है वो तो रुल गया इस मुल्क में। बिल्कुल कोई रिलीफ नहीं लग रहा है हमें, ना आइंदा आने वाले दिनों में। और दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। मतलब एक पेट्रोल की कीमतें कुछ कम हुई हैं लेकिन बाकी चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, दिन ब दिन महंगी होती जा रही हैं। कोई रिलीफ नहीं है इस हुकूमत की तरफ से, ना पिछली हुकूमतों की तरफ से था, लेकिन स्पेशली इस हुकूमत की तरफ से कोई रिलीफ नहीं मिला है आवाम को। आवाम बस चक्की में पिसी जा रही है, पिसी जा रही। आप क्या सोचते हैं कि आगे क्या फ्यूचर होगा इसका? क्या फ्यूचर होना है, मुझे तो कुछ नहीं लग रहा है कि फ्यूचर होना है। फ्यूचर जो था 2017 में वो ख़त्म हो गया था, उसके बाद तो कोई फ्यूचर नहीं आया जी। अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा क्या होगा, आइंदा आने वाले दिनों में क्या होगा। मुझे जैसा एक जो तनख्वाहदार तबका है वो तो पिस के रह गया है। बाकी ऊपर वाले तो अय्याशी कर रहे हैं, क्या हमारे ब्यूरोक्रेट, क्या इस्टेब्लिशमेंट, क्या हमारे हुकूमती नुमाइंदे, सारे अय्याशी कर लें कि नहीं, हम पिस के रह गए हैं जी। जब ये हुकूमत आई थी तो इन्होंने दावे किए थे कि हम महंगाई को ख़त्म कर देंगे, आवाम के लिए हम अच्छा मतलब फ़ायदा लेके आएंगे। तो क्या लगता है कि उन्होंने कुछ फ़ायदा दिया है हुकूमत? नहीं जी, फ़िलहाल तो कोई नहीं लगता कि उन्होंने कोई इस तरह का फ़ायदा दिया हो आवाम को। बिल्कुल मतलब जब ये आए थे तो आप उस वक़्त की डॉलर रेट देख लें, उस वक़्त पेट्रोल प्राइस देख लें और आज देख लें। इनके पास तो ये तो कह रहे थे कि हमारे पास तजर्बा है। उनके पास 200 लोगों की टीम थी, इनके पास तजर्बा था, लेकिन हम बिल्कुल कुछ नहीं किया जी आवाम के लिए। मैं इनका सपोर्टर हूँ, मैं इसी हुकूमत का सपोर्टर हूँ, लेकिन नहीं, अगर हमें रिलीफ नहीं मिलेगा तो हम तो अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ भी बोलेंगे और भरपूर एहतजाज करेंगे महंगाई के ख़िलाफ़। लेकिन कोई निकल ही नहीं रहा है। हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि हर बंदा बस वो अपनी दिहाड़ी के चक्कर में है, कोई बंदा एहतजाज के लिए भी नहीं निकल सकता। तो देखें गर्मी है, बिजली देखें, हम बैठे हुए हैं यहाँ पे बिज़नेस कर रहे हैं, 1-2 घंटे हमारी बिजली चली जाती है। बिज़नेस बिल्कुल फ्लॉप हो चुका है। ये आपके सामने है ना, ये देख लें आप, ये हम सामने बैठे हुए हैं, ये जनरेटर स्टार्ट कर रहे हैं, वो डबल हमें एक्सपेंडेड कर रहे हैं। और ये हुकूमत कह रही है कि हमें और 5 साल दिए जाए मज़ीद, तो हम मुल्क की हालत को सही कर देंगे। तो क्या अपील करते हैं कि उनको देना चाहिए या नहीं? नहीं जी नहीं, इस तरह नहीं होगा। इलेक्शन एक सीधा सा हल है, इलेक्शन में जाएं, जो बंदा मेजॉरिटी लेके आता है। वो ये है कि इलेक्शन की तरफ जा ही नहीं रही। इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे तो फिर ऐसे ही हालात रहेंगे। मतलब जब तक ये रहेंगे, इस तरह रहेंगे, कोई आप पे ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा। मैं लगता है कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे? इलेक्शन मुझे तो नहीं लग रहा कि ये आइंदा ये 6 महीने आपके 2024 तक हो सकते हैं। लेकिन देखें, हम फिर भी आपके तवस्सुल से ये कहेंगे कि खुदारा इस आवाम का भी ख्याल रखें। जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं, जो आपके नारे लगाते हैं, इनका भी ख्याल रखें, सिर्फ अपनी जेबें ना भरें। थैंक यू जी। वालेकुम अस्सलाम। ये जो नया बजट पेश हुआ है, आपको क्या लगता है कि आवाम के लिए रिलीफ है इसमें या नहीं?
आवाम के लिए रिलीफ तो तब होगा ना जब आवाम फ्रेंडली पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी। जब आप बनाते हो कि पेट्रोल की कीमत एकदम कम होती है या ज़्यादा हो जाती है, तो इसे एक जिसके पास गाड़ी ही नहीं है या बाइक ही नहीं है उसको क्या रिलीफ मिल रहा है। अब गवर्नमेंट लेवल पे आप बनाते हो तो आप उसमें एक स्पेसिफिक अमाउंट में जब इंक्रीज़ कर रहे हैं उनकी पे वगैरह को, तो जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनका क्या बनेगा। एजुकेशन सिस्टम में देखें, हेल्थ देखें, वहाँ पे क्या रिलीफ दिया जा रहा है। तो उस चीज़ को कंट्रोल करना और फिर उसके बाद हमारी एक्सपोर्ट्स आप चेक करें और इंपोर्ट्स चेक करें वो किस तरह अफेक्ट कर रही है। तो आप खुद एनालिसिस कर लें, मैं इसके बारे में भी क्या उसको बताएंगे। लगता है कि उन्होंने जो बजट हम पेश किया है उसके साथ साथ उन्होंने उन चीज़ों को भी रेज़ कर दी, तो मेरा ख्याल में बजट को और उन चीज़ों को पेश करने में कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वो उसी लेवल पे आ गए। जहाँ पे आप इंक्रीज़ करते हो, आप इंसेंटिव्स देते हो आवाम को, उसके साथ साथ आप जो आम ज़रूरत की चीज़ें उनमें इंक्रीज़ कर दोगे प्राइसेस को, तो फिर वो मैटर नहीं करती है। जब ये हुकूमत आई थी तो इन्होंने दावे किए थे कि हम महंगाई को ख़त्म कर देंगे। पिछली जो हुकूमत थी वो उनका ये कहना है कि जो पिछली हुकूमत थी उन्होंने बहुत ज़्यादा महंगाई कर दी, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जितनी भी हुकूमतें आएँ वो तब कुछ भी नहीं कर सकती जब तक आवाम खुद अपने लिए नहीं एक पैरामीटर सेट करती। आप उनको ये नहीं रियलाइज़ कराते कि आपको क्या चाहिए। यहाँ पे आप बैठे हुए, एक बहुत अमीर है, एक बहुत गरीब है, आप उसको तर्ज खा के पैसे दे दोगे, उनको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं कर रहे, उनको इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं कर रहे, तो आपका बजट जितना मर्जी हाई हो जाए वो कौमें तरक्की नहीं कर सकती कभी भी। और ये बताएं कि ये हुकूमत चाह रही है कि हमें अगले 5 साल दिए जाएं, तो क्या आप ये सोच समझती हैं कि इनको देना चाहिए टाइम या नहीं? आई डोंट थिंक सो। मुझे तो लगता है कि देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। भाई साहब जी, ये जो हुकूमत ने नया बजट पेश किया है, क्या लगता है कि आवाम के लिए इसमें फ़ायदा है या नहीं? मुझे तो बेटा इसमें कोई फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा ना। आप ये देखें इसमें इलेक्ट्रिसिटी आपकी कितनी बढ़ गई, इवन हर चीज़ आप इसको ये कह सकते हैं कि 4 टाइम जो है वो बढ़ चुकी है। इसमें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बस ये कह लें कि घुमाया है बस। हाँ, इस हुकूमत का ये कहना है कि जो पिछली हुकूमत थी उन्होंने महंगाई बहुत ज़्यादा कर दी, तो क्या आपको लगता है इस हुकूमत ने कंट्रोल की है या नहीं की, या वहीं पे आप अभी भी वहीं पे? मेरा ख्याल वहीं पे खड़े हैं बेटा। हाँ भाई। तो ये हुकूमत चाह रही है कि इनको मज़ीद टाइम दिया जाए इस सब को कंट्रोल करने के लिए, तो क्या देना चाहिए टाइम? ये तो बेटा अवामी राय, अब अवाम ही बता सकती है ना कि क्या करेंगे। तो इसमें देखा जाए तो कोई अच्छा बंदा ही आना चाहिए। हम तो यही करेंगे जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो।